कोरोना वायरस कहां से फैला, इस बात को लेकर अमेरिका और चीन एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इंटेलिजेंस एजेंसियों को 90 दिनों के अंदर ये पता लगाने का आदेश दिया है कि कोरोना वायरस कहां से फैला। इससे पहले मंगलवार को अमेरिकी स्वास्थ्य मंत्री जेवियर बसेरा ने वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में चीन का नाम लिए बगैर विश्व स्वास्थ्य संगठन से कहा था कि कोरोना वायरस कहां से फैला, इसकी जांच का अगला चरण पारदर्शी होना चाहिए। कोविड-19 का सबसे पहला केस दिसंबर 2019 में चीन के वुहान शहर में दर्ज किया गया था। चीनी प्रशासन ने शुरुआती मामलों का संबंध वुहान की एक सी फूड मार्केट से पाया था। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये वायरस जानवरों से इंसानों में पहुंचा है, मगर हाल में अमेरिकी मीडिया में आई खबरों के मुताबिक कुछ ऐसे सबूत हैं जो इस ओर इशारा करते हैं कि ये वायरस चीन की एक प्रयोगशाला से लीक हुआ है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के हवाले से दावा किया था कि इससे पहले ही नवंबर में वुहान लैब के 3 सदस्यों को कोविड जैसे लक्षणों वाली बीमारी के चलते अस्पताल जाना पड़ा था। मगर चीन ने न सिर्फ ऐसी खबरों को झूठा बताया था, बल्कि आरोप लगाया था कि हो सकता है कि कोरोना वायरस अमेरिका के किसी लैब से निकला हो। इस वायरस के कारण फैली महामारी के कारण दुनिया भर में अब तक कम से कम 35 लाख लोगों की जान जा चुकी है और संक्रमण के 16 करोड़ 80 लाख से ज्यादा मामले दर्ज किए जा चुके हैं। बुधवार को व्हाइट हाउस की ओर से जारी वक्तव्य में राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा है कि उन्होंने पद संभालने के बाद ही रिपोर्ट मांगी थी कि ये वायरस कहां से फैला। इसमें यह भी पता लगाया जाना था कि ये किसी संक्रमित जानवर से इंसानों में फैला या किसी प्रयोगशाला से। उन्होंने कहा कि इस महीने ये रिपोर्ट मिली है, मगर अभी और जानकारियां जुटाने के लिए कहा गया है। बाइडेन ने कहा, अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसियां 2 संभावनाओं के करीब पहुंची हैं, मगर किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पाई हैं। अभी हालात ये है कि इंटेलिजेंस कम्युनिटी के 2 हिस्सों का मानना है कि ये जानवर से इंसानों में आया, जबकि एक हिस्से का मानना है कि लैब से फैला है। लेकिन कोई भी अपनी बात को पूरे यकीन से नहीं कह रहा। ज्यादातर का मानना है कि किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए पर्याप्त सूचनाएं नहीं हैं। अब राष्ट्रपति ने एजेंसियों से कहा है कि अपनी कोशिशों को तेज करें और 90 दिनों के अंदर ऐसी जानकारियां जुटाएं जिसके आधार पर किसी ठोस नतीजे के करीब पहुंचा जा सके। आखिर में उन्होंने कहा, दुनिया भर में एक जैसी सोच रखने वाले सहयोगियों के साथ मिलकर चीन पर पूरी तरह पारदर्शी और साक्ष्य आधारित अंतर्राष्ट्रीय जांच में शामिल होने और सभी सबूतों को उपलब्ध करवाने के लिए दबाव डालते रहें। मगर बुधवार को वॉशिंगटन पोस्ट अखबार में छपे एक कॉलम में बाइडेन प्रशासन पर आरोप लगा है कि वो वायरस के मूल का पता लगाने को लेकर कांग्रेस की जांच में अड़चन डाल रहे हैं और जिम्मेदारी विश्व स्वास्थ्य संगठन के सिर डाल रहे हैं। बाइडेन का ये बयान उस समय आया है जब CNN की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि बाइडेन प्रशासन ने संसाधनों की बचत के नाम पर विदेश मंत्रालय की ओर से जांच को बंद कर दिया, जिसमें ये पता लगाया जा रहा था कि वायरस कहीं वुहान लैब से तो लीक नहीं हुआ। अमेरिकी मीडिया की खबरों में की जा रही वुहान लैब से वायरस लीक होने की चर्चा को चीन ने पूरी तरह झूठा करार दिया है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता चाओ लिजियान ने कहा कि ये वायरस हो सकता है कि अमेरिका से फैला हो और इसके लिए अमेरिका को अपने यहाँ भी जांच करवानी चाहिए। लिजियान ने कहा, महामारी फैलने के बाद चीन ने इसके मूल का पता लगाने के लिए WHO की बढ़ चढ़कर मदद की। इस साल 14 जनवरी से 10 फरवरी तक WHO की अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों वाली टीम ने चीनी विशेषज्ञों के साथ मिलकर लगभग 1 महीने तक वुहान में गहन शोध किया। दोनों पक्षों के विशेषज्ञों ने मिलकर जगहों का दौरा किया और बहुत सारे आंकड़ों का अध्ययन करने के बाद एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें कई अहम निष्कर्ष हैं। इस संयुक्त अध्ययन ने वायरस के मूल का पता लगाने को बढ़ावा दिया है। चीनी सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिका में कुछ लोग तथ्यों की बात करते हैं, मगर असल में वे चीजों को राजनीतिक रूप से तोड़ मरोड़ कर पेश करना चाहते हैं। जब कभी महामारी का विषय उठता है, वे चीन पर हमला करने लग जाते हैं। वे वायरस के मूल का पता लगाने की अपनी कोशिशों पर उठते सवालों और महामारी से निपटने में अपनी विफलता को पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं। उन पर लैब से लीक होने की थ्योरी की धुन सवार है। उन्होंने WHO के विशेषज्ञों की टीम की ओर से किए गए शोध और विज्ञान का अपमान किया है। साथ ही महामारी को खत्म करने के प्रयासों की भी उपेक्षा की है।
लिजियान ने कहा कि वो जोर देकर कहना चाहते हैं कि अब तक आए सबूतों, रिपोर्टों और शोध के मुताबिक कोविड-19 महामारी साल 2019 के दूसरे हिस्से से पहले ही दुनिया के कई हिस्सों में मौजूद थी। उन्होंने कहा कि चीन वायरस का पता लगाने के कामों को गंभीरता और जिम्मेदारी से लेता है और इस काम में उसने योगदान भी दिया है। अगर अमेरिका पूरी तरह से पारदर्शी जांच चाहता है तो उसे चीन से सबक लेते हुए WHO के विशेषज्ञों को अमेरिका बुलाना चाहिए और फोर्ट डेट्रिक समेत दुनिया भर में मौजूद अपनी प्रयोगशालाओं की जांच करवानी चाहिए।